अब जिक्र कर लेते हैं कुछ पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री का। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमारे साथ बैठी है बहुत ही मारूफ अदाकारा, सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया है। मालिक मूवी से इन्होंने शुरुआत की है, अपने एक्टिंग करियर का इन्होंने आगाज़ किया। उसके बाद बेतहाशा हिट पे हिट ड्रामे इन्होंने दी, जिसमें चमक धमक ड्रामा है, साहिबान है, और उसके अलावा मेरे अपने हैं, थोड़ा सा हक है। कई ड्रामों में इन्होंने काम किया है और हम इनको आए दिन अपनी टीवी स्क्रीन पे देखते रहते हैं, चाहे कोई भी चैनल हो। तो इनको वेलकम कहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वेरी फेमस हिना शेख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू आवर शोज हिना एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वेलकम। आप ठीक हैं? सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। हिना, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पाकिस्तानी ड्रामे एक वक्त था बहुत फेमस थे कि बाहर ममालिक में भी, बैरून मुल्क में या पड़ोसी मुल्क में भी हमारे ड्रामे देखे जाते थे और बहुत पसंद किए जाते थे। लेकिन अब हमारे ड्रामों में औरतों को मजलूम क्यों दिखाया जाता है? या तो फिर दो शादियाँ, दूसरी शादी, हस्बैंड का अफेयर, चीटिंग करना अपनी वाइफ को, और या फिर सबसे जो बुरी चीज़ है, ये बहुत कॉमन हो रहा है ड्रामों में, छोटी बहन अपने बहनोई के ऊपर लाइन मारी, उनका अफेयर चल रहा है, फिर वो अपनी बड़ी बहन को तलाक दे देती है, छोटी बहन शादी कर लेती है। एक ड्रामा आ रहा है वर्दा, उसका नाम है 101 तलाकें। 101 तलाकें। अब ये आप देखें, ये वही मुल्क है जहाँ पर एक बंदे ने जो ना 60 बच्चे पैदा कर लिए और कह रहे हैं मेरी बीवी और बच्चे पैदा करना चाहती है। ये ड्रामों का बड़ा रोल है इसमें वर्दा। वुड यू एग्री विद दैट? नहीं, ऐसा तो नहीं है, मगर आपकी बात ठीक है। असल में वर्दा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, ज़्यादा तो मैं नहीं जानती, कि जहाँ जिस ड्रामे में मैंने नोटिस किया है बच्चों पे जुल्म है या औरत पे जुल्म है, वो ड्रामा हिट है। क्यों रोती हुई औरत? ये बात हमने जो है ना अपने प्रोग्राम में गुज़िश्ता दिनों भी डिस्कस की थी। वजह यह है कि जो व्यूअरशिप पैटर्न्स है ना, ये हमने खुद मीडिया ने क्रिएट किए हैं। हमने क्राइम दिखा के लोगों को क्राइम का आदी बना दिया है। हमने मरने की खबरें, रेप की खबरें, धमाके की खबरें और भी क्राइम शोज जितने पसंद किए जाते हैं, जो नेगेटिव कंटेंट है, वो हमारा व्यूअरशिप पैटर्न बन चुका है। लोगों को हमने अच्छा खाना कभी खिलाया नहीं है, तो इसलिए जब वो खाते हैं तो कहते हैं हजम नहीं हो रहा है, इसलिए गंदा वाला ही अच्छा था। यार हमेशा से खाता हुआ है बचपन से वही गंदा वाला बन गया। उसके बरक्स में यही मेंशन करूंगी कि हमारे यहाँ ही कुछ ड्रामे ऐसे बन रहे हैं जहाँ औरत को बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड दिखाया जा रहा है। कुछ ड्रामे ऐसे भी हैं। आप जब ड्रामे सेलेक्ट करती हैं तो आप स्क्रिप्ट में सबसे पहले क्या चीज़ देखती हैं? स्क्रिप्ट में मैं ये देखती हूँ कि मेरा उसमें जो कैरेक्टर है वो पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी है। अब तो मैं ये देखने लगी हूँ, क्योंकि कुछ ड्रामों में नेगेटिविटी से ही आप आगे बढ़ते हो। हाँ, यही बात वही आगे घूम फिर के। मैं इस बात पे बड़ा मुझे अफसोस हो रहा है कि आप ड्रामे की स्क्रिप्ट देखते हुए सिर्फ अपना कैरेक्टर देखती हैं। नहीं, मैं टॉपिक भी देखती हूँ, पूरा देखती हैं। ऑफ कोर्स नहीं, पहले राइटर देखा जाता है ना, चैनल, राइटर, डायरेक्टर, ड्यूरेशन, स्टोरी, ऑफ कोर्स जाहिर है। उसके बाद अगर स्टोरी में कोई आपको लगे कि यार ये फिर से वही गंद बिक रहा है, तो फिर आप एतराज करती हैं या नहीं? नहीं, मैं एक्सक्यूज कर लेती हूँ, मैं डेट्स नहीं है। अच्छा, हाँ, क्या ज़रूरत है? मगर ये कि आप सही कह रही हैं, मगर जहाँ बच्चों पे जुल्म दिखाएंगे, औरत को रोता हुआ दिखाएंगे, हमारी जो घर में, मोहल्ले में, अपार्टमेंट में, बेंगलोर में जो बेचारी हाउस वाइफ है, वो इन्होंने सही कहा कि वो खबरें देख के न्यूज़ पे आए दिन देखा नहीं, गाँव में क्या क्या बच्चियों पे जुल्म हो रहा है। हर जगह के टॉपिक आप देखिए चल रहा है यही। जहाँ न्यूज़ देखिए थोड़ी देर में वो मैयत है, वो गिर गया, नदी में गाड़ी डूब गई, ये सब चीज़ें हम सुनते रहते हैं। टारगेट किलिंग हो रही है, मोबाइल स्नैचिंग हो रही है। 5,25,000 बच्चा हर साल रेप होता है मेरी बहन। तो मेरी नज़र में हमें ऐसा कंटेंट क्रिएट करना चाहिए कि हम इस बुराई का खात्मा कर सकें, अपनी सोसाइटी से बेरोजगारी, जहालत, पढ़े लिखे जाहिलों का खात्मा कर सकें। एग्रीकल्चर के लिए ड्रामे बनाएं, हम ऐसे ड्रामे बनाएं जिनके मॉरल्स हों, जिनमें स्टोरीज हों, जिनसे हमारी सोसाइटी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आए, ना कि कच्चे मासूम जहनों में गंदे ख्याल आना शुरू हो जाए। बिल्कुल सही है ना। आप बीइंग एन एक्ट्रेस, आप इतने सारे ड्रामे में काम करती हैं, मूवीज में भी आपने काम किया है, आपकी क्या अपनी राय है? आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ मजीद अच्छी होती है? जो लोग बेहतरी के लिए भी काम करते हैं, हमें वो भी हाईलाइट करना चाहिए। अच्छा, कुछ ड्रामों से मुझे भी ऑब्जेक्शन है, जैसे आपने अभी कहा ना कि साली का बहनोई से अफेयर या ये वो, मगर कुछ ड्रामों में आप यकीन जाने मेरे भाई रियलिटी भी दिखाते हैं। जो गलियों में, घरों में जैसे हो रहा होता है ना। पर मेरी बहन एक बात बताइए ना, आप अपनी कमीज ऊपर करेंगे तो अपना ही पेट नजर आएगा। हमें अपनी बुराइयों को हाईलाइट करना चाहिए या अपनी अच्छाइयों को हाईलाइट करना चाहिए? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमने बुराइयों को इतना हाईलाइट किया है कि लोगों को आदत हो गई है कि यार बुरी चीज आएगी तो ही मजा आएगा, कोई गंदी लव स्टोरी होगी कोई मजा आएगा। राइटर नहीं है, शी इज पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, शी इज अ स्टेक होल्डर ऑफ द इंडस्ट्री, इनका हिस्सा है इस इंडस्ट्री में। हाँ, वो सही कह रहे हैं और आप भी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब देखिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि वो
पीछे पूरा थीम चली आ रही है, इसमें काफी लोग इन्वॉल्व होते हैं, मतलब एक हमारा नहीं होता डिसीजन, एक इंडिविजुअल डिसीजन। एग्जैक्टली, तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं इंक्लूड। इसमें राइटर की सबसे बड़ी बात आती है, डायरेक्टर की बात आती है, प्रोड्यूसर की बात आती है कि वो लोग इस तरह की चीजें प्रमोट करते हैं। आप अपने जो है उसके बारे में बताएं, जर्नी के बारे में मुझे बताएं, है ना, क्योंकि बीइंग अ वुमेन इस इंडस्ट्री में खड़े होना भी और अपना नाम बनाना, पहचान बनाना भी एक बहुत डिफिकल्ट है। तो आपने किस तरह से आगाज किया, कितनी डिफिकल्टीज आपने फेस की इस इंडस्ट्री में? जी, मैंने बिल्कुल फेस तो की हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स, मगर ये कि सबसे 2 चीज़ें मैंने सीखी हैं वर्दा, कि आप अपने काम से मुखलिस रहें। एक तो पंक्चुअलिटी आपको बहुत आगे लेके जाती है, और आप प्रोफेशनलिज्म से चलें। आप जितना प्रोफेशनल होके चलेंगे, अपने काम से काम रखें, किसी के साथ ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं, अपने काम पे फोकस करें। जस्ट आपने फोकस अपने वर्क पे करना है और टाइम टू टाइम देना है। देखिए हमारा शोबिज़ है ना, इसमें वही लोग फेमस हैं जो रात दिन यहाँ बेचारे दे रहे हैं शोबिज़ में, आप स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। हाँ, आप नोट करें। सही, काफी अग्रीड, क्योंकि वो काफी सालों से अपनी, मतलब कि कहीं उनका कुछ भी नहीं लेकिन फिर हेटर्स का भी सामना करना पड़ता है। अगर आप कोई नेगेटिव कैरेक्टर करते हैं तो हम लोग अग्री करते हैं, उस चीज को हेट करते हैं, मानते हैं, बुरा भला कह रहे हैं। हम सोशल मीडिया उठा के देख लें या फिर उस क्लिप के, ड्रामा क्लिप के आप कमेंट्स पढ़ लें, भर के गालियां दी हुई होती हैं, अब्यूज किए हुए होते हैं, ना लैंग्वेज का लिहाज होता है, ना तमीज होती है, ना कुछ होता है, गालियां दे, लेकिन ड्रामा भी वही देखना है। तो आपने कोई ऐसे नेगेटिव कैरेक्टर किया जिसकी वजह से आपको भी इन तमाम चीज़ों का सामना करना पड़ा है? जी बिल्कुल, मैंने अभी इल्ज़ाम ऑन ईयर है मेरा ड्रामा, बाबर अली वगैरह, उसमें अच्छी कास्ट है, सीनियर कास्ट है, तो उसमें मैं गंदी, मतलब बुरी माँ दिखाई हूँ, तावीज़ गंडे वाली, बेटी को तावीज़ गंडे दे रही हूँ, ये चीज़ें प्रमोट होती है ड्रामों की तरफ से, लोग जा रहे हैं इसकी तरफ। तो उस पर लोगों ने मुझे कहा है, जैसे मैं कहीं गई यहाँ तो मुझे लोगों ने बोला, औरतों ने, कि तुम इसमें बहुत तावीज़ दे रही हो बेटी को इस तरह से। मगर उसका एंड जब देखेंगे ना, तो उसमें वो माँ फिर रोई है, वो उसने माफ़ी मांगी है और उसको सज़ा मिल गई है। इसमें ये दिखाते हैं कि बुरे काम का बुरा अंजाम एक मैसेज के तौर पे बनाया जाता है प्रॉपर तरीके से एक ड्रामा। लेकिन ये कि जो देखने वाले होते हैं वो अडॉप्ट भी कर रहे होते हैं इन चीज़ों को। तावीज़ गंडों वाली चीज़ तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है हमारे यहाँ। कराची की सड़कों पे जितना बंगाली नजर आता है दीवारों पे लिखा हुआ, किसी और का नाम नहीं होता है, सबका यही ख्वाब है महबूब आपके कदमों में, खुदा के खौफ से डरो भाई। सही बात है। और ये भी हमारे ड्रामे में काफी दिखाया जाता है कि सास या फिर घर में जो पॉलिटिक्स इंटरनल चल रही है कि मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगी, तुमने ये किया, हसद, अच्छा तुम यहाँ पे पहुंच गई हो, अच्छा तुम्हारा शौहर तुम्हें इतना अच्छा लगा है, देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती, तुम्हें नफरत में बदल दूंगी। यानी ये चीजें क्यों हमारी सोसाइटी में इतना प्रमोट किया जाता है? क्या इस पे कोई और ये प्रमोट करने वाले वर्दा कौन है? यहाँ पे सवाल ये भी होना चाहिए। देखिए डायरेक्टर को भी कोई पैसे देता है, सारे स्क्रिप्ट राइटर को भी कोई पैसे देता है कि मुझे ऐसी स्टोरी लिख कर दो, एक्टर्स को भी एक डिटेल मिलती है कि आपने ऐसा रोल अदा करना है, ये तावीज़ लिखते हुए आपने इस तरह की शक्ल बनानी है। जो ऊपर बैठे हुए हैं ना, सबसे ऊपर जो बड़े बड़े इदारों में है, जो मालिक हैं बड़े बड़े नेटवर्क्स के, मीडिया ग्रुप्स के, उनको सोचना चाहिए, जिनके नामों में कभी कभार आपा लिखा हुआ आ जाता है, आखिर में किसी में रहमान लिखा हुआ आ जाता है, उनको सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं सोसाइटी के साथ। पैसे कमाने की खातिर चढ़ा दो पाकिस्तान को बलि पे, कुर्बानी दे दो पाकिस्तान की सोसाइटी की, लोगों के मासूम जहनों की। खुदारा अच्छे ड्रामे बनाइए, सोसाइटी के लिए अच्छा कंटेंट क्रिएट कीजिए। कब तक स्टूपिड हम जिनसी फ्रस्ट्रेशन को बेचते रहेंगे, औरत को मजलूम बना के बेचते रहेंगे, गंदी चीजें दिखाते रहेंगे जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, ताकि वो बुराइयां पैदा हो जाएं। हमारे पास एक पैकेज भी है, अगर मैं चाहूंगी हमारे प्रोड्यूसर साहब दिखा सकें किस तरह के ड्रामे बन रहे हैं, किस तरह के डायलॉग्स बोले जा रहे हैं। अच्छा जी, हमने आगे भी दिखाएंगे, बात में अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन आप मुझे बताएं कि जिस तरह की काफी सारी एक्ट्रेस हैं जो मेन लीड कैरेक्टर अदा करती हैं इन ड्रामों में, कभी उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन किया है इन ड्रामों के लिए, या किसी भी आपके एक्टर ने, एक्ट्रेसेस ने, कि नहीं जी ये हम नहीं करेंगे, सोसाइटी के बहुत अगेंस्ट है चीज? हाँ, काफी लोगों ने किया है काफी बिल्कुल किया है। तो उस पे क्या रिएक्शन आता है? डायरेक्टर अगर चेंज कर देते हैं उस पे, वो कुछ लाइंस होती हैं या कुछ चीजें होती हैं, कुछ सीन्स भी होते हैं, वो चेंज करवा देती, वो कहते हैं हम नहीं करेंगे। एक बार इमाद इरफानी बड़े मशहूर एक्टर हैं इस इंडस्ट्री के, उन्होंने मुझे बताया कि एक फिल्म बन रही है शोएब साहब की, बड़े शोएब मंसूर साहब की, और आप ऑडिशन के लिए आए। तो जब मैं ऑडिशन के लिए गया तो उन्होंने मुझे एक एक्सट्रीमिस्ट हिंदू का रोल दिया, और उसकी पहली लाइन थी, उठा के फेंक दो अपने अल्लाह को। मैंने कहा कि मैं ये ऑडिशन देता ही नहीं हूँ, मुझे ये काम करना ही नहीं है, आप उठा के फेंक दो स्क्रिप्ट को, मैं नहीं पढ़ता। क्रिएट करते वक्त नहीं देखा जाता किस तरह का कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है। मेरी नज़र में लोगों को अपने वैल्यूज़ को, अपने इक़दार को, अपनी सोसाइटी को और अपने घर की परवरिश को पहले रखना चाहिए कि यार ये हमारा घर है, ये हमारा मुल्क है, क्यों हम ऐसे ड्रामे बना रहे हैं। लेकिन बहुत कम लोग सोचते हैं।
नहीं, कुछ अच्छे ड्रामे भी बन रहे हैं, सब बुरे ही नहीं है, अच्छे भी हैं। नहीं, काफी अच्छे हैं अब तो माशाल्लाह। 100 में से 10 बताए ना कितने बन रहे हैं? 50 कह रहे हैं आप। 50 कह रही हैं, बड़ा आपने रहम खाया इंडस्ट्री। नहीं ऐसी बात नहीं है ना, ख्याल करेंगे थोड़ा। नहीं वो बात नहीं है। मैं बिल्कुल, देखिए ड्रामे हमारे बहुत अच्छे हैं। जैसे कि मैंने कैरेक्टर किया था थोड़ा सा में शम्सा खाला का, तो वो बड़ा पॉजिटिव कैरेक्टर था। उसमें बच्ची को डाइवोर्स दे देते हैं, पता नहीं बहुत मसले होते हैं उसके साथ। तो मैं एक पड़ोसन होती हूँ, मगर इतना, वो आयजा खान थी उसमें, तो इतना मुझे वो दिखाया था कि हालांकि वो मेरी बेटी नहीं होती मगर मैं उसको बहुत सपोर्ट करती हूँ। तो उस पर लोगों ने मुझे, और काफी लोगों ने पसंद किया बहुत ज्यादा। आप शम्सा खाला ना, आपने उसको अपने घर रख लिया था, उसकी तलाक होने से बचाया था, तो ये अच्छी चीज भी है। अच्छी चीज लोग दिखाते हैं कि घर पड़ोसी के हुकूक दिखाए गए। अगर लोग समझने वाले, आई थिंक डिपेंड करता है कैसे लेते हैं। तो अच्छे ड्रामे भी हैं, और जो है वो वही वाली बात है कि बुरे भी बहुत हैं, मगर उनका एंड बहुत बुरा होता है। अच्छा, आपके भी कौन कौन से मान गई आखिर में एंड बहुत बुरा होता है। ये बहन सच्ची है मेरी। जी, आपके भी कौन कौन से प्रोजेक्ट्स ऑन एयर हैं और आने वाले हैं? हाँ, मेरा प्रोजेक्ट उसने चाहा था चांद PTV हमसे ऑन एयर है, और मेरा एक प्रोजेक्ट है इल्ज़ाम आन TV से ऑन एयर है, और ARY से ऑन एयर होने वाला है समझौता। अच्छा, इनकी स्टोरीज भी कुछ सोसाइटीज के इर्द गिर्द घूमती हैं। इसमें भी यही है कि 2 शादियां दिखाई हैं, वही सब मसले मसाइल हैं, इस तरह से कुछ चल रहा है इसमें भी कहानी है। अच्छा, ये 2 शादियां इतना कॉमन हमारे, ये मैं पूछ रही हूँ, जो भी बड़ी आग लगती है वर्दा को 2 शादियां सुनते ही। 2 शादियों का जिक्र आ जाए तो पाकिस्तानी औरत ऐसे आग बगोला हो जाती है जैसे मर्द का ये हक ही नहीं है। भाई 4 कर सकते हैं, 2 नहीं 4। उनको रखे भी तो वैसे ही ना, बराबरी के हुकूक मिलने चाहिए, आई एग्री। लेकिन आप लोग तो नाम लेते ही आग बगोला हो जाते हो। रिलैक्स क्या करें वर्दा, जो आपका ड्रामा है जो आने वाला है, 4 अलावा है, चारों को एक से हुकूक भी मिलने चाहिए ना। यहाँ पे मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। अभी तो नाम लेते हैं आपको आग लग जाती है। आप कितनी महंगाई। ड्रामों पे वापस आ जाए, आप ड्रामा क्रिएट कर रही हैं। मैं ड्रामों पे वापस आ रही हूँ, ड्रामा क्रिएट आप कर रहे हैं। आप मुझे भाभी से एक दफा ऑन एयर बात करनी है, मुझे उनसे पूछना है उनसे। हाँ, सारी शिकायतें इनकी बतानी पड़ेगी। उन्होंने इजाजत नहीं दी तो क्या ये ऑन एयर इजाजत मांगते हैं? अच्छा जी, वो एक मेरा ड्रामा आने वाला है नुमान हबीब का, उसमें भी वही है कि बच्चे की, मेरे वो बेटा बना है मेरा, उसमें भी उसकी 2 शादियां ही हैं। वही 2 शादियां हैं। देख लें, एक को तलाक दे के दूसरे नहीं, तलाक नहीं देता है वो। उसके साथ ये होता है कि वो जिससे मोहब्बत करता है वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होता है कि शादी सिर्फ वो मेरे कहने पर करता है। बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है वो। यहाँ पे ये जबरदस्ती की शादियां, ये बड़ी नहीं हाँ, क्योंकि वो लड़की ड्रामा एक्ट्रेस बनना चाहती है, स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है, वो कर रही है अभी बहुत चीज़ें। हमारी सोसाइटी में चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की जाती। हाँ, तो मैं उसकी कहती हूँ कि तुम शादी इससे कर लो, गुड़िया से, ये वो इस तरह से शादी उसकी हो जाती है, मगर उसको इतना बुरा जलते हुए दिखा, वो मर जाती है। उसकी डेथ दिखा दी, और जहाँ उसकी शादी होती है वहाँ उसके साथ क्या होता है, उसका जो शौहर होता है वो उस पर जुल्म करता है। ड्रामे की स्टोरी खोल दी। एक और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा अपने व्यूअर्स के लिए। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, बड़ा गौर से सुनिएगा कि अमेरिका में हर रोज, ये एक वहीं की यूनिवर्सिटी की रिसर्च है, हर रोज 3 औरतें कत्ल होती हैं ऑनर किलिंग के नाम पे, गैरत के नाम पे। लेकिन सैडली ये जो फिल्में और ये जो ड्रामे होते हैं जिसमें औरत को जलते हुए, कत्ल होते हुए दिखाया जाता है, ये पाकिस्तान में बहुत बनती हैं। और पाकिस्तान में बनती हैं तो इतनी पजीराई हासिल होती है कि उनको ऑस्कर अवार्ड भी दे दिया जाता है कि ओ हो तारीख में इससे अच्छी फिल्म नहीं बनी, औरत का जलता हुआ चेहरा आपने दिखा दिया। खुदारा पाकिस्तान के इमेज पे रहम खाइए। ये जो बुराइयां दुनिया भर में होती हैं वो उसको इतना फ्रेम करके टेलीविजन पे नहीं दिखाते। हम लोग अपनी बुराइयों को फ्रेम करते हैं, हाँ। टेलीविजन पे 24 घंटे दिखाते हैं, नहीं परवाह करते कि उसका असर क्या होगा उन नौजवानों के ऊपर, उन बच्चों के ऊपर जो स्क्रीन पे चीजें देख रहे होते हैं और सोचते हैं यार मैं भी तो ऐसा कर सकता हूँ। चलें हम हिना से बात करते हैं, हम हिना की पर्सनल उस पर बात करते हैं, पर्सनल प्रोफाइल पे बात करते हैं। हिना मुझे ये बताएं आप कि देखिए बहुत सी खवातीन ऐसी हैं या बहुत सी यंग लड़कियां इस तरह की हैं जिनकी ख्वाहिश होती है, चाहती हैं कि जी हम ड्रामों में आ जाएं, हम एक्ट्रेस बन जाएं, लेकिन उनको काफ़ी स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। हाँ। उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? स्ट्रगल से मुराद क्या तरह बताएंगे आप? मैं बताती हूँ। नहीं, मैं सिंपल बता रही हूँ। आप जो यंग जनरेशन है उनके लिए ये है मैसेज, मेरे लिए मैं उनको देना चाह रही हूँ कि वो अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट बनाएं, बहुत अच्छे अच्छे हाई लेवल प्रोफाइल पे जाएं, और जैसे कि छोटे मोटे जो होते हैं ना PR, उस पे ना जाएं। हाँ, जाके ऑडिशंस दें और शॉर्टकट ना ढूंढें। हाँ, शॉर्टकट के चक्कर में जब भी आप जाएंगे हमेशा आपका नुकसान करेंगे। जब वो ऑडिशन देगी ना, देखिए आजकल इतनी सारी प्रोडक्शन हाउस बन गए, आपने देखा है ना, हर बड़े अदाकार का, हर सीनियर को देख लें, सबकी प्रोडक्शन हाउस बने हुए हैं। आप जाके सिंपल ऑडिशन दें, 1 जगह दें, 2 जगह दें, 3 जगह दें, 4 जगह दें। अब तो काफी एजेंसीज भी ऐसी जिनके साथ आप लिंक्ड हो जाते हैं और फिर वो आपको आगे प्रोफाइल आपका जो है फॉरवर्ड करते हैं, तो आप उसमें सेफ होते हैं। और वर्धा जो स्किल्स कैमरा पकड़ता है ना, जो लड़की या जो बच्चा या जो भी है टैलेंटेड है, तो वो कैमरा को फोकस कर लेता है, वो दोबारा जरूर उसको बुलाते हैं। हाँ,
यहाँ पर पर्ची एक ही दफा चलती है। नहीं, डेंजर क्या है छोटे एजेंसियों में जाने में, क्या खतरा होता है? खतरा क्या होता है? खतरा पूछ रहे हैं। जो खतरा आप बताना चाह रहे हैं कास्टिंग काउच के बारे में, हेरेसमेंट के बारे में, वही चीज होती है। सारे खतरे मैं नहीं बता रहा, आप बता दें। नहीं, आप हाईलाइट ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन बता रही हूँ कि ये है कि होता है। हमारी एक इंडस्ट्री का बैड पार्ट भी ये है जहाँ पे हेरेसमेंट होती है, कास्टिंग काउच होता है, ये प्रॉब्लम से। और लड़कियां जो शॉर्टकट ढूंढती हैं उनके साथ ज्यादा होता है, इसलिए हम यहाँ पे बार बार कह रहे हैं। जी, आप लड़कियां खुद, लड़के भी, हाँ, लड़कियां खुद सही नहीं है ना, ज्यादातर लड़कियां खुद, मतलब कि वो मैलापन ना करे ना अपना। अग्रीड। फिर मेरी बहन ने इतना खूबसूरत सच बोला है कि मैं इनकी तारीफ किए बिना रह नहीं सकता। सच बोलना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ी ताकत का मुजाहरा कर रही है। देखो, मैं वही कहूंगी कि आप अपने कैरेक्टर को बहुत स्ट्रांगली लेके चलें। मैंने आपसे कहा ना कि फोकस योर वर्क, आप उस पर फोकस करें, टाइम से पहले पहुंच जाए अपने सेट पे, और अपना स्क्रिप्ट या अपनी जो आपकी लाइंस हैं, जो आपका काम है, जो आपने देना है, हर चीज़ की आप उसको अच्छे से करें। मैं समझती हूँ कि आपको कामयाबी 100% मिलेगी। वरदा आपका टैलेंट बोलता है, आपका काम बोलता है, शॉर्टकट के चक्कर में नहीं, आप नंबर लेना, उससे बात करना, उससे बात करना, जी हमारे साथ ऐसा हुआ, गलती आपकी है, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।